एक बार बाबा रामदेव ने कहा था, अगर देशवासियों को 35 से 40 रुपए पेट्रोल दिया जाए या मिलेगा तो क्या बुराई है। लोगों ने कहा कोई बुराई नहीं। लोगों ने सरकार पलटा, उसके बाद नई सरकार आई। नई सरकार के वादे अनेकों थे। महंगाई से राहत मिलेगी, काले धन के 15-15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, प्रत्येक गांव को 300-300 करोड़ रुपए हिस्से में आएंगे। इतने बड़े बड़े वादे के साथ सरकार आई, लेकिन सरकार अपने वादों पे फुस होती हुई दिख रही है। अभी आपने एक न्यूज़ फ्लैश हो रही है जो देखा होगा। उस न्यूज़ में है कि उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ी राहत, 4 सिलेंडर पे मिलेंगे 300 रुपए की सब्सिडी। इस खबर की सच्चाई देखें तो इस खबर के पीछे क्या है। इस खबर के पीछे ये है कि पहले 9 सिलेंडर पे 300 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए दी जाती थी, लेकिन अब क्या, उसको घटा करके 9 सिलेंडर से 4 सिलेंडर पर सीमित कर दिया गया। 4 सिलेंडर तक 300 रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। उसके बाद आपको नॉर्मल उपभोक्ता के तरह बिहेव किया जाएगा, जिसमें 75 से 80 रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो क्या राहत जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ी राहत, क्या आप किसको धोखा दे रहे हैं? देशवासियों को धोखा नहीं दे रहे? आम आदमी या गरीबों की जेब काटी जा रही है, तो उसमें राहत भरी कौन सी खबर है? आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी के जेब से पैसा निकाला जा रहा है, या राहत भरी खबर नहीं है। महंगाई एक बार फिर और चरम पे है। बाबा रामदेव ने एक बार वादा किया था कि 35 से 40 रुपए पेट्रोल दिलाएंगे, लेकिन पता नहीं बाबा कहीं हिमालय की वादियों में गुम हो गए। हिमालय की वादियों में खोजबीन जारी है। बाबा मिलते ही बाबा से जवाब लिया जाएगा। तब तक आगे बढ़ते हैं। अभी आपने जो मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर की बात सुनी, इसको कहते हैं एक स्वीट पॉइजन। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको धीमा जहर कहते हैं। धीमा जहर ऐसा जहर होता है, धीरे धीरे पड़ता है, लेकिन आदमी को पता नहीं चलता है, लेकिन मौत एक दिन तय होती है। हम इस बात को ज़रूर यकीन करें कि डेली हम लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है। आम आदमी को महंगाई के फ़ायदे समझाए जाते हैं कि महंगाई होगी तो आपको 10 फ़ायदे गिनाए जाएंगे, 10 फ़ायदे हो जाएंगे आपको। आप समझिए, पेट्रोल का रेट 7 रुपये बढ़ गया। 7 रुपये यानी 100 रुपये में 7 रुपये बढ़ना 7% की बढ़ोतरी है। ये उतना ही है जितना आप किसी अमाउंट को, किसी अपने जमा पूंजी को किसी बैंक में 1 साल तक रखते हैं तो आपको 1 साल में 7% का ब्याज प्राप्त होता है, उसमें भी तमाम दौड़ धूप के बावजूद। लेकिन सरकार ने एक झटके में 7% बढ़ा दिया। और मीडिया ने क्या किया? मीडिया ने कहा 7 ही रुपये तो बढ़ा है, 7 रुपये में क्या ही हो जाएगा, 7 रुपये में आप मिलियनर तो नहीं बन जाएंगे, बिलियनर तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन आप जोड़िए, रोज़ाना आप 200 रुपये या 300 रुपये का पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, 100 रुपये भी इस्तेमाल करते हैं, तो 7 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी 30 दिन में 210 रुपये एक्स्ट्रा। यानी एक चीज़ पर तो रेट बढ़ा नहीं है, बाकी और गैस पे रेट बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। रुपये का आप देखिए 97-98 के करीब पहुंच चुका। कब शतक मार जाएगी रुपया ये पता नहीं। सरकार के दावों के उलट ये सब चीज़ें प्रतीत हो रही है। सरकार कहती थी कि रुपया कैसे बढ़ रहा है, लेकिन अभी ये सरकार नहीं रोक पा रही। आम आदमी की सरकार आम आदमी के लिए होनी चाहिए। आम आदमी की आवाज़ कौन उठाएगा?